तुम्बाड़ की कहानी एक गांव से शुरू होती है जहां अनवरत बारिश होती रहती है, मानो आसमान से कोई श्राप बरस रहा हो। इस गांव में एक गहरे रहस्य से जुड़ा हुआ परिवार रहता है, जिसके इतिहास में सोने के सिक्कों से भरा एक खजाना छिपा हुआ है। कहानी के केंद्र में विनायक राव नाम का लड़का है, जो अपनी मां और छोटे भाई के साथ इस खजाने की कहानी सुनकर बड़ा हुआ है। यह खजाना हस्तर नामक एक प्राचीन देवता से जुड़ा है, जो लालच का प्रतीक था। पुरानी मान्यताओं के अनुसार हस्तर धरती की मां का पहला पुत्र था, जिसने सृष्टि की सारी दौलत पर कब्जा कर लिया था, लेकिन वह और अधिक चाहता था। उसे अन्न भी चाहिए था। देवताओं ने इस लालच के कारण हस्तर पर श्राप डाल दिया और उसकी पूजा बंद कर दी। उसे धरती के गर्भ में बंद कर दिया गया, जहां वह हमेशा के लिए सोने के साथ कैद हो गया। अब उसे अन्न से दूर रहना था, लेकिन सोने का खजाना उसके पास था। विनायक की मां इस खजाने को खोजने के जुनून में फंसी हुई थी, और उसी जुनून ने विनायक के जीवन को भी प्रभावित किया। जब वह छोटा था, उसकी मां बार बार उसे चेतावनी देती थी कि इस खजाने की तलाश खतरनाक है, लेकिन विनायक का मन इस रहस्य की ओर खींचा चला जाता था। उसकी मां भी इस खजाने से जुड़ी होती है, क्योंकि वह दादी नामक एक बुजुर्ग महिला की देखभाल करती है, जो इस खजाने के रहस्य की जानकार होती है। विनायक का परिवार इस खजाने को पाने की कोशिश में तबाह हो चुका था। उसकी मां और छोटा भाई भी उसी खजाने की तलाश में अपनी जान गंवा चुके थे। लेकिन विनायक जब बड़ा होता है, तो उसके मन में यह लालच फिर से जाग उठता है, और वह खजाने की खोज में तुम्बाड़ लौटता है। विनायक गुफा में प्रवेश करता है, जहां हस्तर का खजाना छिपा हुआ होता है। वहां अंधकार में वह हस्तर के डरावने रूप से सामना करता है। हस्तर को मूर्ख बनाकर विनायक धीरे धीरे सोने के सिक्के चुराने में कामयाब होता है। हर बार जब वह गुफा में जाता है, वह सोने के सिक्के लेकर बाहर आता है, और उसकी दौलत बढ़ती जाती है, लेकिन साथ ही उसकी लालच भी बढ़ती जाती है। कई वर्षों तक विनायक यह काम करता रहता है और खजाने को इकट्ठा करता है। उसका जीवन पहले से अधिक समृद्ध हो जाता है, लेकिन उसकी आत्मा खाली होती चली जाती है। वह अपने बेटे को भी इस खजाने के रहस्य में शामिल करने की कोशिश करता है। वह अपने बेटे को सिखाता है कि कैसे हस्तर को धोखा देना है और सोना चुराना है, लेकिन विनायक के बेटे के मन में भी वही लालच घर कर जाता है। फिर कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। विनायक और उसका बेटा एक आखिरी बार गुफा में जाते हैं, इस बार और भी ज्यादा सोना लेने की योजना बनाकर। वे एक बड़ा सा बर्तन लेकर जाते हैं, ताकि जितना हो सके उतना सोना जमा कर सकें। लेकिन इस बार उनका भाग्य साथ नहीं देता। हस्तर जाग जाता है और दोनों को पकड़ने की कोशिश करता है। विनायक महसूस करता है कि उसने अपने बेटे को उसी खतरनाक रास्ते पर धकेल दिया है, जिस पर वह खुद चला था। अपने बेटे को बचाने के लिए वह हस्तर का सामना करता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अंततः विनायक अपनी जान गंवा देता है, और उसके बेटे को यह एहसास होता है कि लालच का अंत हमेशा विनाशकारी होता है। विनायक का बेटा बच जाता है, लेकिन वह तुम्बाड़ छोड़ने का फैसला करता है। वह जानता है कि अगर वह इस लालच में और फंसा रहा, तो उसका भी वही हश्र होगा जो उसके पिता का हुआ। इस प्रकार खजाना हमेशा के लिए धरती के गर्भ में छिपा रहता है, और लालच की यह दास्तान वहीं खत्म हो जाती है। तुम्बाड़ की कहानी मानवीय लालच की एक गहरी परतें खोलती है। यह फिल्म न केवल एक खजाने की खोज की दास्तान है, बल्कि यह मानव की असीमित इच्छाओं और उनके भयानक परिणामों की एक कहानी है।